नाम क्या है, क्या समस्या लेकर के आप धरना दे रहे हैं? सर मेरा नाम राधे श्याम वर्मा है, मैं पाला का रहने वाला हूँ, रहता हूँ टेढ़िया पे। मैं अपना समस्या ही लेके आया कि 25 दिन हमारे लड़के को एक्सीडेंट हुए हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने पे हम लोग गए कार्रवाई करने के लिए, तो दरगाह साहब ने हम लोगों को धमकी दिया कि जैसे कपिवा में केस क्रॉस हो गया तो ऐसे कर देंगे। अब्दुल सलाम सिसई कला का हमको शब्द कह के बोल रहा है मैं 30 साल से ये नहीं कर रहा हूँ। और जो मदरसे का मौलवी है वो लोग भाई हमको लोगों को धमकी दे रहे हैं। सर अभी तक हम लोगों की गाड़ी थाने में जमा हुई और उनका बस जो है तिरौली में बनने के लिए चला गया। जब हम लोगों ने किसी का सहारा लिया तो जाके थाने पर 10 दिन बाद गाड़ी आके खड़ी हुई है। क्या चाहते हैं? बस उसका और जो ड्राइवर है उसका वो दारू पी के घूम रहा है और बड़बड़ कर रहा है, लेकिन गाड़ी जो है मदरसे के मौलवी का लड़का चला रहा था, लेकिन वो ड्राइवर को लगा रहा है। सलाम चौधरी सलाम। क्या चाहते हैं आप? हम उन लोगों की गिरफ्तारी चाहते हैं और सलाम नेता के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों का आय प्रमाण पत्र बनवा लिया है 24 घंटे के अंदर। हमारे गांव का दूसरे गांव का आदमी है, हमारे गांव का लेखपाल, उसको बना के दे दिया। हमारे घर कोई नहीं था, बच्चों लोगों से बिना घर आए कैसे ओपीडी हम लोगों के बच्चों से पूछा, वो छोटे छोटे बच्चे बता दिए। जिसकी मौत हुई है वो मेरा भतीजा है सर। आपका भतीजा हमारे भाई घर और कोई नहीं घर पे था, वो उससे ओपीडी बच्चों से पूछ लिया और बता दिए। सलाम नेता अपने बाप का इकलौता बेटा है, 4 बहनें हैं, इकलौते घर में कमाने वाला वही था। एक बहन अभी शादी करने की बाकी है, बाकी 3 बच्चे उसके छोटे छोटे हैं, पेट में भी उसके और के बच्चा है। सर मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं मृतक का भाई हूँ। 30 तारीख को सर पाली में एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई हम FIR कर लेंगे, आप दवा करा लीजिए थाने से। फिर हम लोग वहाँ से आए तो कह रहे हैं कि FIR हो जाएगा आपका, जाइए आप लोग घर, और उसका पैसा कौन देगा? FIR होने के पहले ही कह रहे हैं। उसके बाद सर बताइए, हम लोगों को आज 25 दिन से बल खाया जा रहा है, आज डेड बॉडी आ गई, हम लोग को धमकी पे धमकी मिल रही है। सीधे अपोजिट वाला हमको धमकी दे रहा है। सलाम नेता सीधे कह रहे हैं कि अरे थाने में ही, अलग जगह तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में आता है कलाम, वहाँ एक आता है 3 लाख का, डॉक्टर ने हमारे बचाव के लिए 3 लाख का एस्टीमेट दे दिया, आप अपने विधायक से पास करा लीजिए। वहाँ से वो भी लेके गायब हो जाता है। उसके बाद में यहाँ सलाम नेता आते हैं, आए फर्जी बनवा के अपना पास करा के लेके चले जाते हैं। सब बताइए सर, हम लोग कब तक ऐसे सहेंगे? हम लोग को मजबूरी में डेड बॉडी लेके रोड पे आना पड़ा। अब ये सर बस सीधा ले जाके लड़ा के उसी के ऊपर पलटा दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर DM साहब यहाँ आए, हम लोग की कार्रवाई पूरा हो। मुझको इंसाफ चाहिए। मौलाना का लड़का गाड़ी चला रहा था, वो सीख रहा था, उसके पास DL नहीं है सर, हाईवे है। तो बल्कि दरोगा साहब कह रहे हैं कि अरे आप लोग नाम FIR में क्यों नहीं लिखे हैं? आप हमसे ले लीजिए, नाम क्या है, ड्राइवर का नाम हमसे ले लीजिए। हम सर चाह रहे हैं DM साहब यहाँ आए, हमको इंसाफ दिलाएं। सर आज सड़क जाम हुआ है और लाश लेके परिजन, क्या उनकी मांगे रही और जाम कैसे हटा? सड़क दुर्घटना में युवक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी, जिसको लेके परिजन आक्रोशित थे, तो सड़क पे बैठे थे ये लोग। हम लोग सुबह में आए हैं, लोगों से बातचीत किया गया है। इनकी मांगे हैं कि पूरे घटना की जो है न्यायपूर्ण जांच हो और अगर कोई आर्थिक लाभ योजनाएं जो भी संभव हों वो इन्हें दिलाई जाएँ। वो मांगे इन्होंने लिखा पढ़ी में दी हैं और उस पर जाँच करके नियम संगत प्रभावी कार्रवाई बहुत जल्दी की जाएगी।